जास्ती बोलत नाही, एवढं जास्त बोलले सगळेजण. तुम्हाला ग्राउंड पाहिजे ना, देऊन टाकलं. ग्राउंड देऊन टाकलं, दे दिया. आनंदात टाळ्या वाजवा. तुम लोग आदत हो गई है तुमको झूठ मूठ की बात सुन के तालियां बजाने की, और इसी में तुम लोग खुश होते हो. चलो भाई, कौसा वालों ऐसा ही प्यार रखो. ये मैं नदीम लारी, ब्लैक बाबू मीडिया से. मुमरा शहर के प्ले ग्राउंड का मसला काफ़ी तेज़ी से सीरियस होता चला जा रहा है. ये ऐसा लगता है कि ये MIM इसको एक मुहिम की शक्ल में आगे लेके जाएगी, और आने वाले वक्त में देखना यह है कि MIM की ये कोशिश किस कदर कामयाब होती है. इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से MIM के कलवा मुमरा विधानसभा हल्के के सदर सैफ पठान ने मुमरा शहर में खेल के मैदान को, प्लेग्राउंड को लेकर के तलाठी ऑफिस में ऑफिसर से अपॉइंटमेंट की मांग की थी. आज उनको वो अपॉइंटमेंट मिली. आज 12 अप्रैल 2022 को उनकी अपॉइंटमेंट मिली. वहाँ पे सैफ पठान, राशिद खान और जावेद सिद्दीकी जैसे मुमरा के MIM के दिग्गज नेताओं ने तलाठी ऑफिसर से मीटिंग किया. उस मीटिंग के बाद उन्होंने हमसे क्या बातें की, पेश है आपके सामने ये रिपोर्ट. सर, अभी यहाँ पर आप तलाठी ऑफिस में आए थे प्लेग्राउंड की मांगनी करने के लिए. क्या हुआ यहाँ पर और क्या मांग की आपने? देखिए कि जैसा कि कल आपको पता था कि हम लोग जब यहाँ आए थे तो हमको आज का वक्त दिया गया था. आज हम लोग आए यहाँ पर, जो यहाँ पर सर्कल ऑफिसर है जादव साहब, उनसे मुलाकात हुई. हम लोगों ने सब रिजर्वेशन पे चर्चा किया उनसे. तो उन्होंने कहा है कि भाई अभी हम लोग इस पर तत्काल में, ये हम लोगों को कलेक्टर ऑफिस से उनको लेटर आया था हमारा, राशिद भाई ने जो लेटर वहाँ पर पत्र व्यवहार किया था उसका लेटर आया था. उन्होंने कहा तत्काल में हम लोग हमारी रिपोर्ट नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर जितना जल्दी हो सके हम लोग वहाँ पहुँचाएंगे, आपको पूरी रिपोर्ट दे दी जाएगी. तो अभी सर आपने ऐसे कौन सी जगह मुमरा के अंदर देखी है कि जहाँ पर भी मुमरा के अंदर खाली जगह होती है, बिल्डर वहाँ पे बिल्डिंग बना देते, चाहे वो GP हो चाहे वो TMC हो. तो मुझे तो नहीं लगता कि मुमरा के अंदर भी कोई खाली जगह है, मगर फिर भी आप लोगों ने सर्वे किया होगा, प्लेग्राउंड की मांगनी कर रहे हैं. तो ऐसी कौन सी खाली जगह आप लोगों को दिखी जहाँ पे प्लेग्राउंड मुमरा में बन सकता है, बनना चाहिए? देखिए हमारे मुमरा में काफ़ी बड़ी प्लेग्राउंड की जगह थी. कुछ तो गवर्नमेंट TMC रिजर्वेशंस थे, जैसे कि हमने आपको बताया कि 10 रिजर्वेशन थे, उस पर धीरे धीरे करके कब्जे कर दिए गए. उसके बाद जब हम लोगों यानी हमारे राशिद खान जो है वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिले तो उन्होंने सामने से कहा कि अगर रिजर्वेशन प्लॉट पे आज कब्जा हो चुका है तो भी ऐसा कौन सा ओपन प्लॉट हो, चाहे वो किसी प्राइवेट लैंड पे ओपन प्लॉट हो या कोई TMC के पास हो या कलेक्टरेट में हो, तो आप हमको उसका वो रिपोर्ट दीजिए. तो इन्होंने कुछ रिपोर्ट्स वहाँ पर सबमिट की, कुछ रिजर्वेशन हम लोगों ने सबमिट किए इन्होंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को. वही रिजर्वेशन का हवाला भी हमने अंदर दिया है कि हमको वो सब के ऊपर भी रिपोर्ट दो. अगर आज हमारा कोई प्राइवेट लैंड पे, जैसे मित्तल के अंदर हमारे पास ओपन रिजर्वेशन था, प्लेइंग ग्राउंड का रिजर्वेशन था, आज उस पर काम चालू हो गया है, तो कहीं ना कहीं TMC ने अगर वो रिजर्वेशन पे दूसरा इलीगल वे से रिजर्वेशन दिया है, वो रिजर्वेशन को हटा नहीं सकते. हम इंशाल्लाह उसके लिए कोर्ट जाएंगे. लेकिन अगर वो वहाँ पर प्राइवेट लैंड वाले पे वो रिजर्वेशन दिया है तो उसकी प्राइवेट लैंड जो ओपन है उस पर हमको रिजर्वेशन दो अभी प्लेइंग ग्राउंड के लिए. इंशाल्लाह ताला हम लोग इसके लिए कोर्ट मूव करेंगे, क्योंकि ये हमारे शहर के बच्चों का भविष्य का मामला है. ये यानी ये मेरे घर से, आपके घर से, हर किसी के घर से रिलेटेड मामला है. ये किसी इंडिविजुअल का है नहीं, ये पूरे शहर का. हर अगर यहाँ का शहर का बच्चा खेलेगा नहीं तो करेगा क्या? अगर उसके पास एक प्लेइंग ग्राउंड नहीं रहेगा तो क्या करेगा? क्या फिर वो गलत आदतों में मुतल्ला होगा, गलत उसमें बैठेगा? एक प्लेइंग ग्राउंड एक एक्टिविटी होती है दिन भर में उसकी. कोई ऐसा स्पेसिफिक प्लेग्राउंड है भी नहीं मुमरा के अंदर, अगर जो है वो भी प्राइवेटाइज होके चार्ज किए जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए हम लोग वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस शहर में जब से हमारे स्टूडेंट विंग के प्रेसिडेंट राशिद भाई ने आवाज़ उठाई है प्लेइंग ग्राउंड के लिए, जब से उन्होंने पैदल मार्च किया है, तब से आप देख रहे होगे हर हफ्ता यहाँ के सत्ताधारी लोग टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं और ये बता रहे कि हम यहाँ के बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हैं, लेकिन वो इसमें भी बिजनेस कर रहे हैं. मैं आपके जो आवाम आज देख रही है न्यूज़ में, उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि आपका बच्चा टर्फ पे खेलने जाता है, क्या वो वहाँ फ्री में खेलता है? क्या वहाँ उसे फ्री में प्लेइंग करने का अलाउ किया जाता है? हमारे को जो स्टेडियम का हवाला दे दिया जा रहा है, क्या वो गवर्नमेंट के हाथ में या प्राइवेट नहीं कर दिया गया है? क्या वहाँ पर चार्जेस नहीं लिए जा रहे? तो ये कहीं पे भी अभी प्लेइंग ग्राउंड नहीं बचा. मैं इस शहर का बच्चा हूँ, मैं इस शहर में यानी पला बड़ा हूँ. हमारे साथ लगभग सब लोग हम लोग यहाँ पे प्लेइंग ग्राउंड्स में खेले, कभी मित्तल के अंदर खेले, कभी वहाँ संतोष ग्राउंड में खेले, कभी शंकर मंदिर पे खेले, कभी वो दरगाह के पीछे ग्राउंड है उस पर खेले जो तालाब के ऊपर ग्राउंड बना हुआ, कभी हम आगे जा कर के यानी क्या बोलते हैं अलमास में खेले. ऐसे जो ग्राउंड हमारे लिए अवेलेबल थे हम उस पर खेले आज. लेकिन सब पे कहीं ना कहीं अवैध निर्माण यानी हो रहा है, इलीगल वे से उस पर वो हो रहा है. लेकिन ये जो आपने कहा कि चार्जेस लिए जा रहे हैं, जब हमने सत्ताधारी पक्ष से पूछा इस बारे में तो कहा बिल्कुल ये झूठ है, ये आरोप लगाया जा रहा है, इस पर क्या करें? ठीक है, चार्जेस नहीं लिए जा रहे. ठीक है, वो सत्ताधारी लोग जो बता रहे आरोप लगा रहे ऑन कैमरा आकर के, वो बता देवे कि कौन कौन सा उन लोगों ने टफ फ्री में रखा है यहाँ के बच्चों के लिए,
हम वो ऐलान कर देंगे, हम उनका सत्कार करेंगे जा करके। अगर वो ऐलान करवा देते जो शहर में जितने भी टफ बने हुए अभी प्लेइंग टफ, वो अगर फ्री करवा देते तो हम जा करके उनका सत्कार करेंगे, हमारी पूरी टीम आएगी उनका सत्कार करने के लिए। आप आज स्टेडियम में जा करके हालत देखिए, अभी वहाँ पर आप लोगों को लेके जाएंगे हम लोग इंशाल्लाह ताला, बहुत जल्दी सर्वे पे लेके जाएंगे, वहाँ की हालत बताएंगे। सैफ भाई, एक और शिकायत है कि हज़रत सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के बाजू में ही एक ग्राउंड है, बाबा फखरुद्दीन शाह बाबा ग्राउंड, और हम देख रहे हैं कि वहाँ पर सिर्फ पार्किंग है, पार्किंग भी है, बाहर कचरा पड़ा रहता है। साथ ही सबसे बड़ा मसला जो शहर का है नशा, वहाँ पे नशे का भी अड्डा बन गया। इस तरह के परिसर के लोगों की शिकायत। और वही जो ग्राउंड की ये जो बात कर रहे हैं, देयर वुड बी ए चांसेस कि फ्यूचर वहाँ पे बिल्डिंग बन जाए ऐसे, क्योंकि पहले वहाँ पे गार्डन हुआ करता था, उसके बाद फिर कहा गया कि कुछ और बनेगा, लेकिन अब बन गया है एक मैदान। लेकिन वहाँ पर अब तक खेलों के नाम पे बहुत कम एक्टिविटीज़ हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों अब वो ग्राउंड रह गया या कुछ और किसके लिए दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए कि यही मैं आपको बताना चाहता, अभी आपने जो एक ग्राउंड के ऊपर जितने भी मुद्दे बताए, चाहे वो पार्किंग से रिलेटेड बताए, चाहे वो यानी जो हमारे नशे यानी उसके रिलेटेड, ये सब मुद्दे ही हमारे शहर के। आज पार्किंग भी, मैं वहाँ पार्किंग करने वाले लोगों को गलत नहीं बोलूँगा, आज हमारे शहर में कहाँ एक पार्किंग जोन बनाई सरकार ने। ये शहर को जो लोग हवाला देते कि हमने बहुत डेवलप करा, वो डेवलपमेंट को समझते क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज जो रोडों पे गाड़ियाँ लगा रहे हैं, हम उनके भी विरोध में नहीं, हमारे भाई लोग लगाएंगे कहाँ गाड़ी। आप कम से कम एक कुछ पट्टा बनाए, उनको एक पट्टा दे, आप उसके बाद हमारे लोगों को बोले। आप लोग ना पार्किंग जोन देते हो हमको ना कुछ, तो जाएंगे कहाँ, फिर ये मैदानों में ही जाएंगे। आप हम चाहते कि हमारे शहर में पार्किंग जोन हो। अच्छा, जो मैदान की आपने बात करें, जो आप अमृतनगर मैदान की बातें कर रहे हो दरगाह के पीछे, देखिए वहाँ पर कितनी बार टीएमसी से पैसा ला करके, क्या पता वो पैसा जाता कहाँ है। कभी कुछ ब्यूटिफिकेशन के लिए आता है, कभी वो गार्डन बनता है, वो पैसा आता है। तो ये सब पैसा जो वेस्ट किया जा रहा है, ये हम आवाम को यही एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब पैसा आपके टैक्स पेइंग के पैसे, या आप लोगों को यानी ऐसा दिखावा करते हैं या बड़े बड़े पोस्टर्स लगा कर बताते कि ये हमने ये बनाया वो बनाया, लेकिन ये पैसा वो लाते वहाँ से 50 लाख और 5 लाख का भी काम नहीं करते, और 45 लाख खाते खाते बाद में वो 5 लाख भी वेस्ट कर देते आपके, वहाँ से हटा दिए जाते। तो इस पर गौर करने का। और इंशाल्लाह ताला जैसा आपने कहा, हमारी मांग है, राशिद भाई ने अभी अंदर उसका तस्करा भी करा कि अगर कहीं ग्राउंड नहीं है तो वो गवर्नमेंट के अंडर में ग्राउंड है, वो हमको दे दो। की जगह पर कब्रस्तान दे दिया गया, जो इलीगल वे से कब्रस्तान शिफ्ट करके वहाँ पर इलीगल कब्रस्तान दे दिया, हम उसको इलीगल कब्रस्तान बोलेंगे, वो दे दिया गया। तो जो कब्रस्तान का हमारा प्लॉट था, जो ओरिजिनल 5 एकड़ प्लॉट था, उस पर क्यों नहीं प्लेइंग ग्राउंड दे रहे हो आप? रिजर्वेशन तो टीएमसी के अंडर में, हम उस पर भी मांग नहीं करेंगे। हमको ग्राउंड चाहिए हमारे शहर के लिए, तुम हर चीज़ यानी हमारे शहर से छीन मत लो, ये हमारा मुद्दा। सर, आप लोग इस मुद्दे को लेके कहाँ तक जाएंगे? क्योंकि मुमरा के अंदर ऐसा दिखाई तो देता है कि मुद्दे उठते तो बड़ी तेज़ी से, लेकिन कोई ना कोई रीज़न से वापस से मतलब सोशल मीडिया पे आता है, फिर थोड़ा बहुत चहल पहल होती है, फिर उसके बाद दब जाता है। आप लोग अब ये मुद्दे को लेके कहाँ तक जाएंगे और इसका रिजल्ट लेके आएंगे, इसकी एश्योरिटी जनता को कैसे मिलेगी? देखिए इंशाल्लाह ताला ये प्लेइंग ग्राउंड के मुद्दे को लेकर के, जैसा मैंने कल भी आप लोगों के माध्यम से अपील करा, हम रिजर्वेशन प्लॉट नंबर बता दे रहे हैं आप लोगों के माध्यम से कि हम आवाम को बोल रहे हैं कि ये हमारे शहर के रिजर्वेशन है। आज हम लोग जो भू माफिया जो हमारे शहर पे कब्जा किए हुए, कहीं ना कहीं वो हमारे यानी अनएजुकेट होने की वजह से कि हमको रिजर्वेशन प्लॉट नहीं मालूम तो हम उस पर बुकिंग देते। मैं आपके माध्यम से क्लियर कर दूं कि वो बिल्डर्स भाई भी हमारे शहर के भाई, हम उनके खिलाफ नहीं, लेकिन हम रिजर्वेशन प्लॉट के लिए बोल रहे हैं कि अगर कोई रिजर्वेशन प्लॉट पे आप तफ्तीश करिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करिए। कि यानी आप रिजर्वेशन प्लॉट पे तो नहीं ले रहे, कल को जब रिजर्वेशन प्लॉट वापस सरकार अपने हाथ में घसीटेगी तो आपको कोई नुकसान तो ना हो, तो आप उस पर तफ्तीश करिए। हम लोग ये जो आपने पूछा कि लड़ाई को कहाँ तक ले जाएंगे, इंशाल्लाह ताला मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ कि राशिद भाई ने इसके लिए पैदल मार्च कर लिया है, राशिद भाई ने इसके लिए यानी गवर्नर तक से मीटिंग कर ली है, राशिद भाई ने यहाँ तक सीएमओ ऑफिस तक जाकर आ चुके हैं। अभी हम जो सब जुड़ करके काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, इस पर अगर नहीं अभी इस पर कोई सुनवाई हुई तो इंशाल्लाह रमज़ान बाद हम लोग इस पर बड़े पैमाने पे बड़ा धरना प्रदर्शन उपोषण कुछ भी हो सकता करेंगे, और इसको हम कोर्ट लेके जाएंगे। ये लड़ाई इंशाल्लाह ताला अब जल्द से जल्द कोर्ट में जाएगी, और इंशाल्लाह ताला हम अब कोर्ट से मांगेंगे जो भी रिजर्वेशन हेरफेर हो रहा है। कलेक्टर ऑफिस पे इससे पहले वहाँ से हम लोगों को वही बोला गया था कि इसके ऊपर जल्द से जल्द हम एक्शन लेंगे और देखेंगे कि कौन सी ज़मीन कहाँ पर है, और इसके ऊपर आपको जो है उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जवाब नहीं मिलने के बाद फिर हम लोग ने उसका नेक्स्ट स्टेप जो है हम लोग ने यहाँ से स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मुलाकात की, फिर हमने गवर्नर से मुलाकात की। अब हम बहुत जल्द से जल्द हम इसके ऊपर जो है सीएम के पास भी हमने इसका लेटर हमने पहुँचाया है, बाकायदा हमने उनके टेबल पे जो है हार्ड कॉपी भी पहुँचाई है और मेल भी किया था, पहले मेल किया था उसके बाद हार्ड कॉपी पहुँचाई थी। तो अब इसके बाद ये रमज़ान होने की वजह से हम लोग इसके ऊपर बहुत जल्द, अभी बीच में हम लोग जो है वो एक प्रदर्शन रखने वाले थे, लेकिन रमज़ान की वजह से हम लोग रुक गए। रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह
जनता देखेगी कि इसके ऊपर हम किस तरीके से पूरे ज़ोरों शोर के साथ ये लड़ाई को लड़ेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम मुमरा के लिए एक प्लेग्राउंड जो लेकर रहेंगे। भाई वैसे तो सब लोग ने ऑब्जर्व किया ही था कि मुमरा के अंदर प्लेग्राउंड है नहीं, लेकिन फिलहाल आपके दिमाग में ऐसा क्या चला था, क्या ऑब्जर्व किया था जिसके वजह से आपको लगा कि मुमरा के अंदर प्लेग्राउंड की कमी है? भाई जैसे हमारे सैफ भाई ने बताया कि हम लोग यहीं पर पैदा हुए और यहाँ का कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है। कम से कम लोग यहाँ पर 12 से 14 ग्राउंड में हम लोग खेलते थे। यहाँ पर जब हम लोग बड़े होते आए तो जैसे अमृतनगर से लेके स्टेशन से लेके कौसा से लेके मित्तल ग्राउंड से लेके शंकर मंदिर से लेके इतने ग्राउंड होते थे और उतनी तादाद में बच्चे भी थे और ग्राउंड भी थे। आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे बिल्डिंग बनते गई, कंस्ट्रक्शन बढ़ता गया और आप देखोगे 2014 के बाद से वो ग्राउंड 12-15 से होते होते 8 होते होते 7 होते होते एक लौता मित्तल ग्राउंड बचा था जहाँ पीछे, वो भी अब उनको हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि उनकी प्राइवेट ज़मीन थी, तो वो लोग ने खेलना 2 साल पहले बंद करवा दिया। आहिस्ते आहिस्ते वहाँ पर पानी छोड़ा गया, भरनी की गई, वो करते करते बच्चे फिर वहाँ से जो है वो तितर बितर हो गए। अब लोग ज़मीन ढूंढने लगे, खेले गए। हम लोग खेलते थे, मैं खुद लेदर खेलता हूँ। अब आपको पता नहीं होगा कि मुमरा में 20 से 22 लेदर टीम है जो हर संडे मुमरा से बाहर जाती है। मुमरा से बाहर जाने का रिस्क सिर्फ पैसा नहीं है, यहाँ से एक वो लेदर किट आपको पता होगा कितनी हैवी होती है, वो बाइक पे लोड करते हैं, 2-2 बंदे 3-3 बंदे बाइक पे यहाँ से बैठ के खारघर, नई मुंबई, यहाँ से भिवंडी, यहाँ पर लोग जाते हैं। उनको जाने में जान का खतरा, आने में जान का खतरा, पैसा वेस्ट। वहाँ पर पिच के लिए आपको 5-5-10-10 हज़ार रुपये पेड करना पड़ता है एवरी वीक। जब भी आप बुक करोगे आपको पेड करना पड़ता है। तो हमारे शहर में हम जिसको इतने टाइम से सीट पर बिठाए सत्ताधारी पार्टी को, तो ये क्या हमको क्या दे रही है बच्चों को। जैसे आप एक वक्त था जैसे हम यहाँ पर गिल्ली डंडा आसानी से गलियों में खेला करते थे, भौरा गोटी वगैरह बच्चे आसानी से खेला करते थे, आज उसका नामो निशान मिट चुका है। वैसे ही अगर इस बार हम ज़मीन, अगर ये जो गिनती की जो ज़मीन बची हुई है वो अगर प्लेग्राउंड बच्चों को नहीं मिला तो आने वाले 2 साल बाद जो है ना, वो यहाँ पर भी क्रिकेट ग्राउंड और क्रिकेट का नाम ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर कि भाई क्रिकेट, बॉक्स क्रिकेट और ये क्रिकेट किसको बोलते हैं। इससे बचने के लिए लोग ने, ये बच्चों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, ताकि इनको पता ना चले कि इनके साथ हो क्या रहा है, तो यहाँ पर हर वार्ड के बच्चों को जो है ना एक नया टूर्नामेंट, एक नया बॉक्स ग्राउंड वहाँ पर ये लोगों को बिज़ी रखा गया, ठीक है, ताकि वहाँ पर बिज़ी रहे जब तक कि ये हमारी पूरी ज़मीन जो है ये खाली कर दे। और बिल्डिंग बनने के बाद मैं आपको बता दूं, अगर अभी मुमरा का यूथ नहीं जागा, मैं आपको आपके माध्यम से, मैं ये आखिरी टाइम है, अगर अभी मुमरा का यूथ नहीं जागा तो आपने जिसको सीट पर बिठाया है ना, वो आने वाले इलेक्शन में सीना तान के ऐसा खड़ा होगा और बोलेगा मेरे को ज़मीन दिखाओ ना, मैं देने को तैयार हूँ। जैसे हर बार लॉलीपॉप, अभी हाल ही में जलील किया गया बच्चों को, मैंने एक इंटरव्यू देखा, हाल ही में बच्चों को जलील किया गया कि मैं दे रहा हूँ, और उसके बाद में बोल के बताया गया कि तुम लोग तो ऐसे ही खुश हो जाते हो। मैंने बोल दिया दे रहा हूँ, तुम लोग खुश हो गए, नाचने लग गए। तो ये उनको आता है कि दो भी मत और जलील भी करो और वोट भी ले लो। तो मैं इनसे अपील करूँगा यूथ से कि जागो, अब भी वक्त है। अब अगर बात राशिद भाई कर रहे, ये वो वीडियो है, इस पे देखिए कि यहाँ के सिटिंग एमएलए है जो किस कदर यानी हमारे लोगों का मजाक बना रहे। आता जास्ती बोलत नाही, एवढं जास्त बोलले सगळेजण। तुम्हाला ग्राउंड पाहिजे ना, देऊन टाकलं, ग्राउंड देऊन टाकलं, दे दिया। आनंदात ताळ्या वाजवा। तुम लोग आदत हो गई है तुमको झूठ मूठ की बात सुन के तालियां बजाने की, और इसी में तुम लोग खुश होते हो। चलो एक कौसा वालों ऐसा ही प्यार रखो। ये जुमले हमारा मजाक नहीं है क्या? ये हमारे बच्चों का, हमारे लोगों का मजाक नहीं है। ऑन स्टेज आकर के एमएलए बोल रहे कि दिया ग्राउंड, और उसके बाद बोलते कि तुम लोग को आदत है झूठी मोटी बात कर दो खुश होने की, तो वो यही करते आए, वो झूठी मोटी बातें करके। सबूत है ये उनसे, अल्लाह करवा रहा है अभी स्टेज पे। अभी तो ये मुद्दा बना है सर, तो आगे चल के क्या ये एमआईएम की तरफ से एक मुहिम बनेगी? ये मुहिम बन चुकी है एमआईएम की तरफ से। इंशाल्लाह ताला इसे हम अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। हमारा रिजर्वेशन प्लॉट, गार्डन, ग्राउंड जो भी है हमारा प्लेइंग ग्राउंड, हम शहर के लिए ला के रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग आज बाहर से यहाँ आए, वो चले जाएंगे। हमको यहीं पैदा हुए, हम यहीं दफन होने वाले, तो हम हमारे लोगों के लिए ये ग्राउंड ला के रहेंगे। जैसे जैसे चुनाव आता है, जैसे जैसे चुनाव आता है, ये सत्ताधारी जो है लॉलीपॉप देते हैं। मैं नहीं कहता हूँ, आपके न्यूज़ के माध्यम से उन्होंने जो मजाक हमारे जनता के साथ, नौजवानों के साथ ने किया है, वो आपको पता है। और आप लोगों ने जो एक बात कहा था कि वो जगह है वहाँ पे फ़खरुद्दीन साहब बाबा के पास एक ग्राउंड है, वहाँ पे भी चर्ची लोग हैं। ये आप लोग जो है उनको, सत्ताधारियों को बताओ कि 15 साल से तुम लोग यहाँ बैठे हो, तुमने किया क्या है? सिर्फ लॉलीपॉप देने के सिवा, चूरन देने के सिवा तुमने कुछ नहीं किया। मैं आधार के सबूत पे बात किया हूँ, और हमारे जो है अध्यक्ष महोदय
जो इस काम के लिए आज यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे राशिद भाई जो इस काम के लिए काफ़ी दिन से लगे हैं और इंशाअल्लाह हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर इस काम को लाएंगे, क्योंकि साबित हो चुका है कि तुम मुमरा की जनता के साथ में लॉलीपॉप दे रहे हो और झूठे आश्वासन और थाली बजवा रहे हो। आने वाले दिन में इंशाअल्लाह हम जवाब देंगे। इंशाल्लाह।